ओम नमः सिद्धेभ्य। छेड़ाला जी की अपनी चर्चा चल रही है। छेड़ाला जी की चर्चा में 5 ढालें हो गई हैं और अब जो है 6वीं ढाल है, संसार का स्वरूप हो गया, दुख हो गए, सम्य दर्शन की प्राप्ति भी हो गई, पर मोक्ष जाना बाकी है अभी। तो मोक्ष 6वीं ढाल में दौलत राम जी ने पहुंचाया है। मंगलाचरण में तो पहले ही बोल दिया था कि 3 भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, उससे भी स्वरूप से विकार, नमोह त्रियोग समार के। वहां से नमस्कार किया था और 6ठी ढाल तक आते आते अब मोक्ष की चर्चा आ रही है। सम्यक चारित्र का स्वरूप है, तो सम्यक चारित्र में जो सम्यक शब्द लगा हुआ है वह अज्ञान का निवारण करने के लिए लगा हुआ है, कि उससे अज्ञान का निवारण होता है, अर्थात अज्ञान जिसमें नहीं है और ज्ञान जिसमें है। तो सम्यक दर्शन अर्थात ज्ञान सहित सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान अर्थात ज्ञान सहित अज्ञान रहित सम्यक ज्ञान, और ऐसे ही चारित्र जिसमें ज्ञान है और अज्ञान नहीं है, ऐसे उसमें जो सम्यक शब्द लगा है, तो सम्यक चारित्र 2 शब्दों से बना है। तो सम्यक का वास्तविक अर्थ होता है ज्ञान होता है और अज्ञान का निवारण होता है। ऐसा सर्वार्थ सिद्धि के ग्रंथ में भी ऐसा ही कहा गया है। तीसरी स्लाइड, उसमें स्लाइड बढ़ाते जाओ ना। हाँ, ये इसके आगे, हाँ ये तो इसमें सर्वार्थ सिद्धि नामक ग्रंथ में ऐसा कहा है। फिर चारित्र शब्द की बात आई कि चारित्र शब्द क्या है, तो मोक्ष मार्ग में चारित्र की प्रधानता है। चारित्रम खलु धम्मो कहा है कि वास्तव में चारित्र ही धर्म है। अब हम इसको समझते हैं कि चारित्र ही धर्म है, तो चारित्र को धर्म कहा है और चारित्र के फिर लक्षण कहे हैं। तो चूंकि 6वीं ढाल जो है वह मुनिराजों की प्रधानता से अर्थात महाव्रतियों की प्रधानता से बात कही गई है, जो सकल चारित्र के रूप में उसमें वर्णन आया है। दौलत राम जी ने जो 6 ढाला लिखी है उसमें उन्होंने आगम के जो ग्रंथ पढ़े, कार्तिक अनुप्रेक्षा है, अपना नारायण सार हैं, समय सार जी हैं, और भी जो ग्रंथ पढ़े हैं, सर्वार्थ सिद्धि आदि ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के आधार से ही उन्होंने उस सरल भाषा में उस ग्रंथ को लिखा हुआ है। तो उन्हीं ग्रंथों के आधार से उनमें जो कुछ परिभाषाएं दी हैं, सर्वार्थ सिद्धि में दी है, राजवार्तिक में दी है, धवला जी में दी है, और अपने जो है इसमें उदाहरण दिए हैं, समय सार का दिया है। तो मैं 1-2 परिभाषा इसमें से पढ़ देता हूं। मैं एक सर्वार्थ सिद्धि परिभाषा दी है, जो आचरण करता है अथवा जिसके द्वारा आचरण किया जाता है अथवा आचरण करना मात्र चरित्र है। ये आपके सामने लिखी हुई परिभाषा आई है। ग्रंथों के रेफरेंस इसलिए दिए कि 6 ढाला जी में भी जो है ग्रंथों के माध्यम से ही उसमें सारा भाव बताया गया है। निश्चय व्यवहार रूप में 2 भेद करने पर 2 प्रकार का चारित्र सामने आता है। जो बाह का चारित्र रूप में है, आचरण रूप में है, वह व्यवहार चारित्र कहलाता है, और जो आत्मा की शुद्धि रूप में है वो अंतरंग चारित्र कहलाता है। अंतरंग चारित्र के बिना बहिरंग चारित्र किसी भी काम का नहीं है। राजवार्तिक की परिभाषा भी आप पढ़ेंगे तो राजवार्तिक की परिभाषा में बहुत स्पष्ट शब्दों में नीचे लिख दिया है कि संसार के कारणभूत अंतरंग और बहिरंग क्रियाओं से निवृत्त होना चारित्र कहलाता है। अंतरंग और बहिरंग क्रियाएं अर्थात हर प्रकार का जो बोझ है उस प्रकार की उन क्रियाओं से निवृत्त होना, वही वास्तव में चारित्र कहलाता है। अज्ञान के नाश होने का नाम चारित्र है। और धवला जी में कह दिए कि भाई अपने रागादि भावों का नाश होने का नाम ही जो है परिहार होना, नाश होना, उसका नाम चारित्र है। और समय सार में कहा है कि अपने ज्ञान में स्थित होने का नाम चारित्र है। तो हमारे सामने भी एक ग्राफ तैयार हो गया है, सम्यक चारित्र। तो सम्यक अज्ञान का निवारण कर दिया, और चारित्र में क्या बता दिया, अपने ज्ञान स्वभाव में स्थित होना, उसका नाम चारित्र है। राग आदि का अभाव होना, उसका नाम चारित्र है। चरण करना, उसका नाम चारित्र है। चारित्र को परम धर्म की संज्ञा दी गई है, क्योंकि जो मुनिराज हैं, मुनि अवस्था है, तो जो अनादिकाल की यात्रा प्रारंभ हुई उस यात्रा में मुनि अवस्था के बिना मुक्ति होगी नहीं, और ये सकल चारित्र ही यथाख्यात चारित्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो चारित्र की परिभाषाएं दी हैं, तो चारित्र की परिभाषाएं ये जो फिर जो है मुनिराज की अपेक्षा से दी हैं,
नग्न दिगंबर मुनिराज जो हैं सर्व प्रकार के परिग्रह से रहित होते हैं। और उन मुनिराज के जो है 28 मूल गुणों का वर्णन जिनमाणी में मिलता है। छेडाला जी में भी जो 28 मूल गुणों का वर्णन आया है, 5-5 के 3 पेयर हैं, 6 और 7, तो 5 महाव्रत हो गए, 5 समिति हो गए, 5 इंद्रिय विजय हो गए अपने, 6 आवश्यक और 7 शेष नाम लिखे हुए हैं इसमें। ये 5 महाव्रत, 5 समिति, ये 28 मूल गुण जो हैं, जो सकल व्रती मुनिराज होते हैं, ये उनके मूल गुण कहलाते हैं। उत्तर गुण भी होते हैं, पर उत्तर गुण की यहाँ चर्चा नहीं है, मूल गुणों की ही चर्चा है। और ये मूल गुण आचार्य, उपाध्याय और साधु सभी में समान रूप से पाए जाते हैं। इन 28 मूल गुणों के बिना साधुपना शोभा को प्राप्त नहीं होता है। अब 28 मूल गुण जो हैं, 28 मूल गुण तो बाह्य के आचरण को प्रदर्शित करते हैं, बहिरंग आचरण हैं, जिसे व्यवहार के नाम से जाना जाता है। पर वस्तु स्थिति में हम जब उसकी गहराई में जाते हैं तो उस आचरण का मूल आधार क्या है? उस आचरण का मूल आधार है अंतरंगपना, और अंतरंगपने का अर्थ है सम्यक दर्शन, जिसे हम आत्मानुभव के नाम से भी जानते हैं। यदि आत्मानुभव नहीं है तो उस आत्मानुभव के बिना वह बाहर का जो आचरण है वह कार्यकारी नहीं है। अनादि काल में अनंत बार हम मुनिव्रत को धारण किया पर मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अंदर में भेद विज्ञान नहीं था। तो उन 28 मूल गुणों का मूल आधार क्या हुआ? भेद विज्ञान, जिसे हम सम्यक दर्शन कहते हैं, जिसे हम आत्मा का अनुभव कहते हैं। वह उन नग्न दिगंबर मुनिराजों में आत्मा का अनुभव होता है, तभी वे 28 मूल गुण शोभा को प्राप्त होते हैं। वे अंदर से उन मुनिराजों के इतनी निर्मलता आ जाती है कि छेडाला के दूसरे छंद में लिखा है, दूसरे छंद निकाल लीजिए, जग पढ़िए, पढ़ना हो सबको साथ में तो यही वाला, हाँ। जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। हे मुनिराज, जिन्होंने अंतरंग तप धारण किया है और जो अंतरंग में भेद विज्ञान से सहित हैं, ऐसे नग्न दिगंबर वीतरागी मुनिराजों के वचन से, मुख से जो वचन निकलते हैं वे अमृत के समान शीतल होते हैं। जैसे चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, ऐसे ही उनके वचन सारे जगत के लिए हितकर होते हैं, सुख प्रदान करने वाले उनके लिए होते हैं। फिर व्यवहार चारित्र है, निश्चय गुप्ती के लिए चौथे नंबर का छंद है कि वे अपने आत्मा के ध्यान में ऐसे लीन हो जाते हैं मुनिराज कि जब वे जंगल में बैठते हैं तो उनके जंगल में ऐसे प्रतिमाबद्ध बैठते हैं कि कोई जंगली जानवर, हिरण का उदाहरण दिया है कि हिरण पास में आकर के बैठ जावे या अपनी खुजाल करे तो भी वे अपने स्थान से उठते नहीं हैं। अर्थात वे अपने आत्मा के ध्यान में, अर्थात वे भेद विज्ञान में इतनी दृढ़ता से लीन हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वस्तु का स्वरूप समझ लिया है, उन्होंने भेद विज्ञान कर लिया है। ये उन मुनिराजों की वास्तव में विशेषता है। छठी ढाल में सकल व्रत को धारण करने वाले मुनिराज और सकल व्रत को धारण करने वाले मुनिराज जब स्वरूपाचरण चारित्र में जाते हैं तो कहते हैं उन्होंने द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, सर्व कर्मों का अभाव कर दिया, मोहरागदेश आदि का अभाव कर दिया। आप देखिए छेनी बनी हुई है, आगे वाली, हाँ ये देखो छेनी बनी हुई है जिससे कर्मों का अभाव हो रहा है। और जो छंद नंबर 8वां है कि जिन परम छेनी, जिन परम पैनी सुबुध छेनी डार अंतर भेदिया, कि भाई उनने अपने अंतरंग छेनी के द्वारा, शुद्धात्मा की छेनी के द्वारा सर्व कर्मों का अभाव कर दिया है। जैसे छेनी के द्वारा पत्थर को अलग अलग किया जाता है, तोड़ा जाता है, ऐसे ही प्रज्ञा छेनी के द्वारा आत्मा और कर्मों को दोनों को मुनिराज ने अलग अलग कर दिया है। फिर 11वें नंबर का छंद जो है, 11वें नंबर के छंद में आया भाई कि वे जो नग्न दिगंबर मुनिराज हैं, जिनके लिए मित्र, महल, मसान, कंचन, कांच आदि सब एक से हैं, हम उनकी ऐसी वंदना करते हैं और हम उनकी वंदना करें, लेकिन उन्हें उससे कुछ लेना देना नहीं है, चाहे आप निंदा करो चाहे प्रशंसा करो। वे सकल व्रत के धारी मुनिराज ही स्वरूपाचरण चारित्र के बल पर अरिहंत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। आपके सामने फोटो बनी हुई है अरिहंत अवस्था की, ये अरिहंत अवस्था उन्होंने प्राप्त कर ली है, देख लीजिए।
11वें नंबर के छंद में जो है स्वरूपाचरण में लीन होकर के अरिहंत अवस्था उन्होंने प्राप्त की है। और वास्तव में हमारा लक्ष्य भी मुक्ति प्राप्ति का है। तो जब हम इस मुक्ति के सोपान में आएंगे तो 3 सोपान, सकल चारित्रधारी नग्न दिगंबर वीतरागी मुनिराज स्वरूपाचरण चारित्र में लीन यथाख्यात चारित्र जिसे कहा गया, ऐसे अरिहंत भगवान। और बेही अरिहंत भगवान क्या करते हैं, फिर मुक्ति की प्राप्ति करते हैं, अर्थात सर्व कर्मों से रहित होकर के वे सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। 13वें छंद में दिया है कि रही है अनंता अनंत काल यथा तथा सेव परिणय, कि अभी अनंत काल कहाँ रहेंगे, सिद्ध शिला पर ही रहेंगे। हमारे लिए भी इस ढाल में यही संदेश है कि पहली ढाल से जो दुखों का वर्णन प्रारंभ हुआ था, अब सिद्ध अवस्था पर आकर के पूर्ण होता है। क्यों? सच्चा सुख वास्तव में सिद्ध के बिना बने बिना मिल सकता नहीं है। और 14वें छंद में जो है आत्मा का हित किसमें है उसकी बात और उपदेश की बात कही है कि इमि जानी आलस हानि साहस ठानी यह सिख आदरो, जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटति निज हित करो। कि सुनो, तुम्हारे रोग शरीर में जब तक रोग आदि नहीं आते हैं तब तक तो समझ जाओ, तब तक तो समझ जाओ, क्योंकि रोग आदि एक बार आ गए तो फिर तुम्हें समझने का और समझने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए झटति, झटति मतलब क्या, जल्दी से। जैसे पानी आया तो किसान से कहते हैं कि जल्दी से बीज बो दो, वो जल्दी बीज बो देता है तो फसल आ जाती है। ऐसे ही कह रहे झटति निज हित करो, अर्थात अपने आत्म स्वरूप को जानो। क्योंकि महापुराण में कहा है कि सम्यक्त से शून्य आचरण अंधे की दौड़ के समान है। चित्र बना हुआ है, देखिए आप, कि जैसे अंधा दौड़ता है, अंधा दौड़ता है लेकिन उसका दौड़ना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं कहां जाना है। ऐसी सम्यक्त से रहित जो आचरण होगा वास्तव में वह काम का नहीं है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति पर ही वह ज्ञान और आचरण सम्यक हो जाता है। और रैण सार में भी यही बात सम्यक दर्शन की कही है कि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक नाम नहीं पाते हैं। फिर अंतिम सीख दौलत राम जी ने बहुत बढ़िया दी है 15वें नंबर के छंद में। ये देखिए आप क्या कहा कि यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से, ये सब राग आग है, ये तुम्हें हमेशा जलाएगी, इसलिए इसको बुझाओ। और फिर आखिरी में कह रहे हैं, आखिरी का शब्द बहुत गजब का है कि दाव मत चूको। यह क्या दाव मत चूको, मतलब अभी अवसर मिला है ना, आत्मा का कल्याण कर लो, स्वभाव में चले जाओ, वस्तु स्वरूप को समझ लो, वस्तु स्वतंत्रता को समझ लो, क्योंकि ये अवसर निकल गया तो फिर यह अवसर आने वाला नहीं है। पूरी छठी ढाल का सार मैं 2 लाइनों में समझा देता हूं। यहां नग्न दिगंबर वीतरागी मुनिराजों का, सकल चारित्रधारी मुनिराजों का वर्णन आया है, जो सम्यक चारित्र के धारी हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के धारी हैं। हमें भी मुक्ति की प्राप्ति करनी है तो सम्यक दर्शन तो प्राप्त होगा ही, सम्यक दर्शन के बिना तो काम बनेगा ही नहीं। लेकिन सम्यक दर्शन के पश्चात नग्न दिगंबर मुनि दीक्षा भी धारण करनी पड़ेगी। वह सकल व्रती जो है स्वरूपाचरण चारित्र में जब लीन होते हैं तो वह अरिहंत अवस्था को प्राप्त करते हैं। वह यथाख्यात चारित्रधारी अरिहंत अवस्था को प्राप्त करते हैं, वही सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। इसलिए दाव मत चूको, अबे हम सभी मुक्ति की प्राप्ति करें, ऐसा छठवीं ढाल का संदेश है।